अब हम समझने जा रहे हैं एक्टिव एंड पासिव इम्यूनिटी। अपन ने समझ लिया था इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक प्रॉपर्टी होती है, इम्यूनिटी होती है, जिसके कारण हम फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन पैथोजन के कारण हम फॉरेन पैथोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी को। उसी को हमने क्या बोला था, एक्टिव और पासिव इम्यूनिटी। अब हमने बात कर ली थी इम्यूनिटी जो होती है दो प्रकार की होती है। एक इम्यूनिटी कौन सी होती है, एक इम्यूनिटी होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है, जो इम्यूनिटी हम कहाँ से पाते हैं, हम जो हम पेरेंट्स से पाते हैं, बर्थ से मिलती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। उसके अंदर हमने देख लिया था चार, एक तो होता है ठीक है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साथ के साथ सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर कौन कौन आता था, स्किन आता था, म्यूकस आता था, ठीक है। ये फिजिकल बैरियर होते थे। म्यूकस जो होता था हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मिल जाता, रिप्रोडक्टिव जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर मिलता था, ठीक है ना। और साथ के साथ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी देखने को मिलता था, बिल्कुल सही बात है। के बाद हमने देखे थे सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर हमारी पीएमएनएल आता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, जिसे हम न्यूट्रोफिल भी कहते हैं। उसके अंदर एन के सेल भी आता है, जिसे हम नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं, ठीक है। मोनोसाइट जैसी सेल भी आती हैं, बिल्कुल। यह जो सेल होती है वो क्या काम करने का काम करती है, हमारे को सेलुलर बैरियर की तरफ प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और जो हमारा फिजिकल बैरियर था वो फिजिकली हमारे को एंटर ही नहीं होने दे रहा था, ठीक है ना। पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर एंटर, जब पैथोजन एंटर ही नहीं होगा बॉडी के अंदर, डिसीज कोज कैसे करेगा, समझो बात को। तो वो फिजिकल बैरियर था। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात है। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हमारा सलाइवा इन माउथ होता है, टीयर इन आई होता है, ठीक है। साथ के साथ ये एसिड इन स्टोमक हो गया। ये क्या होता है, ये हमारे को देखो, हम जानते हैं कि यदि पैथोजन को सर्वाइव करना है बॉडी के अंदर, यदि पैथोजन को सर्वाइव करना है बॉडी के अंदर, तो पैथोजन को अपनी एनवायरनमेंट के साथ, पैथोजन को अपना ये जो एनवायरनमेंट है पैथोजन का, वो उसको अपनी जो बॉडी का एनवायरनमेंट है, तो पैथोजन को होस्ट की बॉडी के एनवायरनमेंट से, पैथोजन को होस्ट की बॉडी का एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर अडॉप्ट होना पड़ेगा, उसको अडॉप्शन दिखाने पड़ेगा। और ये दिखा लेते हैं, बहुत सारे दिखा भी लेते हैं वो, ठीक है। जो दिखा लेता है एडॉप्शन वो सर्वाइव कर जाता है, जो नहीं दिखा पाते वो क्या हो जाते हैं, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाते होस्ट बॉडी के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। और डिसीज कॉज करने लगते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग है ऑर्गन्स की, हमारे जो ऑर्गन्स है उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को खराब कर देते हैं, बिल्कुल यही बात थी। अब हम बात करते हैं एक्टिव एंड पासिव इम्यूनिटी। देखो एक्टिव इम्यूनिटी और पासिव इम्यूनिटी का मतलब समझो। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पासिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होती है जो एंटीजन बेस्ड होती है, और पासिव इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीबॉडी बेस्ड होती है, बिल्कुल। अब आगे देखो क्या लगती है एनसीईआरटी, वेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब एक होस्ट होता है, ठीक है, तो आगे क्या लिखते हैं अपन, वेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब होस्ट को एंटीजन के एक्सपोज होता है, किससे एक्सपोज होता है, एंटीजन से एक्सपोज होता है। अब एंटीजन क्या होते हैं, तो समझो एंटीजन क्या होते हैं कि भाई देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म था, बिल्कुल, ये सपोज जैसे जब वो सपोज है सेल, तो सेल के ऊपर कुछ कुछ प्रोटीन जो प्रेजेंट है, ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हम इन्हीं को क्या कहते हैं, हम इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एंटीजन, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स है इन्हीं को हम क्या कह देंगे, एंटीजन कह देंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इन्हीं प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो प्रोटीन एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, सेल के ऊपर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, हमारी जो सेल है ना इम्यून सिस्टम की, हमारी जो सेल होती है इम्यून सिस्टम की, खास करके लिम्फोसाइट हो गई, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, दे आर सेंसिटिव टू द फॉरेन एजेंट। जो फॉरेन एजेंट होती है, जो फॉरेन एंटीजन होती है, उनके तो बाद वो सेंसिटिव होती हैं। अब देखो, अब जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है वो किस पर बेस्ड होती है, एक्टिव इम्यूनिटी जो बेस्ड होती है वो एंटीजन के ऊपर बेस्ड होती है। अब एंटीजन के ऊपर बेस्ड होता है मतलब क्या है, देखो क्या होता है कि जैसे सपोज अब हेल्दी इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल, एक कौन सा इंडिविजुअल है, बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल है, उसने अब तक किसी भी डिसीज के साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ, आज तक उसे कभी भी कोई डिसीज नहीं हुई, सपोज, ठीक है। अब उसके अंदर एक पैथोजन एंटर करता है बॉडी के अंदर, सपोज आप पैथोजन नेम्ड साल्मोनेला टाइफी कॉजिंग टाइफॉइड करता है जो कि, बिल्कुल, तो वो जब उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होगा, जब वह होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होगा, तो उसे जो होस्ट की बॉडी के अंदर, तो वो गट से होकर जाएगा, क्योंकि वह रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो कहाँ पर रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यदि वह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है तो उसे गट के थ्रू होकर जाना पड़ेगा, तो उसे सलाइवा भी फेस करना होगा, उसे एसिड भी फेस करना होगा। तो ऐसे इम्यूनिटी अपनी काम करती है, ऐसे उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करेगी, वो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी पैथोजन को, बिल्कुल। साथ के साथ अब क्या होगा, देखो यदि मान लो वह सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, समझो बात को, कि देखो यदि वह पहली बार आता है, साल्मोनेला टाइफी पहली बार एंटर करा है बॉडी के अंदर, ठीक है, और इन्नेट इम्यूनिटी से बच के निकल गया, इन्नेट इम्यूनिटी से बच के निकल गए, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि आपकी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। कौन सी इम्यूनिटी होती है, नॉन स्पेसिफिक, मतलब सॉरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। अब पैथोजन को ढूंढ के मारती है, ठीक है,
इसके अंदर जो होते हैं मेनली आती है तुम्हारी डब्ल्यूबीसी के अंदर लीगोसाइट, लिम्फोसाइट। कौन सी लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ध्यान रखना। तो दो प्रकार की सेल मिलती हैं आपके ब्लड के अंदर। आपके रक्त जो है, आपका जो खून है, आपका जो रक्त है, आपका जो ब्लड है, उसके अंदर दो प्रकार की आपको क्या मिलेंगी? लिम्फोसाइट मिलेंगी। एक मिलेगा आपको बी लिम्फोसाइट, एक मिलेगा आपको टी लिम्फोसाइट। बिल्कुल, इनका नाम क्यों पड़ता है वो भी देखेंगे। तो एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक क्या होता है? टी लिम्फोसाइट देखने को मिलता है। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हमारे को देखने को मिलती है। अब देखो होता क्या है, जो बी लिम्फोसाइट है ना, बी लिम्फोसाइट विद दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के। अब ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी क्या चीज है देखो समझो। यदि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को किल करना है तो दो तरीके से किल कर सकता है। सुनना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यदि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मदद से पैथोजन को किल करना है, यदि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मदद से पैथोजन को किल करना है, यदि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मदद से पैथोजन को किल करना है, तो वो दो तरीकों से कर सकता है। पहला जो तरीका है वो तरीका कौन सा है? वो तरीका है एंटीबॉडी वाला। और दूसरा जो तरीका है वो है सेल वाला। ठीक है, एक तो एंटीबॉडी और दूसरा सेल। मतलब कि भाई जो बाहर से पैथोजन आया है, जो बाहर से पैथोजन आया है, अब जैसे ही बाहर से पैथोजन आया, वो पैथोजन के ऊपर एंटीजन होगा और इस एंटीजन को देख के तुम बंदूक की गोली डाल दो एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो होगा वो डायरेक्ट एंटीजन से अटैच होगा और उनके अंदर एग्लूटिनेशन प्रोसेस हो जाएगा, यानी पैथोजन डिस्ट्रॉय कर देगा। एंटीबॉडी जो होती है वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देती है फाइनली जो है वो पैथोजन डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? डिस्ट्रॉय। तो ये तो पहला तरीका था कि देखो पहले तो हमने देख लिया इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी से यदि बच गया तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगी। यदि इन्नेट इम्यूनिटी से बच गया वो तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपना हिस्सा करेगी। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करेगी? देखो कि भाई यदि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो उसके अंदर दो तरीके होते हैं मारने के, सामने वाले दुश्मन को मारने के दो तरीके हैं। क्या? कि एक तो तुम्हारा बिल्कुल एंटीबॉडी है, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा सेल वाला तरीका। क्या? कि यदि तुम्हारे एंटीबॉडी से किल करना है तो देखो तुम्हारी जो बी लिम्फोसाइट है, तो बी लिम्फोसाइट जो है, ठीक है ना, तुम्हारी जो बी लिम्फोसाइट होगी, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, तो जो तुम्हारी बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, ध्यान रखना, बी लिम्फोसाइट जो है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा वाला पार्ट, ठीक है ना, और एक होता है मेमोरी वाला पार्ट, ठीक है ना। अब देखो बी प्लाज्मा जो होता है वो एंटीबॉडी सीक्रेट करने का काम करता है। क्या काम करता है? एंटीबॉडी सीक्रेट करने का काम करता है। अब देखो जैसे कि मान लो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, क्या हुआ? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ। सुनना कि भाई बॉडी के अंदर देखने को मिलता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये क्या चीज है? जब पहली बार पैथोजन आया बॉडी के अंदर, हो सकता है किसी बॉडी के अंदर किसी व्यक्ति है उसको 3 बार टाइफाइड हो चुका है, कोई व्यक्ति है जिसको 3 बार टाइफाइड हो चुका है, मतलब जो वो तो बार बार हो रहा है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब पी मतलब होता है प्राइमरी मतलब पहली बार। तो जो पहली बार पैथोजन आया है तो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स होगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। यदि दूसरी बार पैथोजन आया है तो होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। यदि पहली बार पैथोजन आया तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, दूसरी बार पैथोजन आया तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, ये ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना। ये थोड़ा स्मॉल छोटे समय तक चलता है और है ना आसानी से डिसीज हो सकती है पहली बार के अंदर, ठीक है, ये बात मान लो। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो ताकतवर होता है, बिल्कुल, मतलब दूसरी बार यदि पैथोजन आता है तो उसके डिसीज ना होने के चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, डिसीज ना होने के चांस होते हैं क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अब समझो बात को कैसे होता है। अब हमने बोले थे दो तरीके होते हैं, बिल्कुल। अब दो तरीकों में से एक तो था तुम्हारा एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन बनाएगा? बी लिम्फोसाइट। मतलब सारी की सारी जो सेल है तुम्हारी, ये जो सेल है वो कहाँ मिल रही है? ब्लड में। समझो कि ब्लड के अंदर ही तुम्हारी सेल पड़ी है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब ब्लड के अंदर ही बी प्लाज्मा, बी मेमोरी है। बी प्लाज्मा जो है वो एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा और एंटीबॉडी क्या है? एक गोली की तरह काम करती है। इट्स लाइक अ बुलेट, ये बुलेट की तरह काम करती है और किसी को किल कर देती है, पैथोजन को किल कर देती है। और अब देखो बी मेमोरी क्या करेगी फिर? अब देखो जब तुम्हारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, पहली बार जब तुम्हारा मान लो पैथोजन है, कोई भी पैथोजन है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उसके एंटर करते ही पहली बार जो होगा इम्यून रिस्पॉन्स वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। पहला जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो होगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब क्या होगा कि भाई जैसे ही प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो जैसे ही डिटेक्ट होगा कि हमारे अंदर कोई फॉरेन एजेंट आया है, कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, कोई पैथोजन आया है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी जो बी लिम्फोसाइट है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, बी प्लाज्मा वाला पार्ट, ठीक है, और एक कौन सा पार्ट था तुम्हारा? एक मेमोरी वाला पार्ट था, ठीक है। एक प्लाज्मा था और एक मेमोरी था। अब जो प्लाज्मा वाला पार्ट है तुम्हारा, अब जो तुम्हारा प्लाज्मा वाला पार्ट, समझना, जो तुम्हारा प्लाज्मा वाला पार्ट है वो सीक्रेट करेगा एंटीबॉडी।
ध्यान रखना। वो क्या सीक्रेट करेगा, वो एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा। और जो मेमोरी वाला पार्ट है, ध्यान रखना, वो क्या करेगा, याददाश्त करेगा, याददाश्त बना लेगा, उसकी फोटो खींच लेगा, एक तरीके से उसकी फोटो खींच लेगा। क्या खींच लेगा, फोटो खींच लेगा। सुनना, वो जो होता है वो एक तरीके से क्या खींच लेता है, फोटो खींच लेता है कि भाई इसने फोटो खींच लिया, अब जब दूसरी बार आएगा तो उसे डायरेक्ट पकड़ लेगा। मतलब ये जो होता है वो ये है कि धोखा एक बार दे सकता है, दूसरी बार यदि ये आया तो वो समझ जाएगा, समझ जाता है हमारी बॉडी भी। हम सब समझदार है, जैसे तुम समझ जाते हो कि धोखेबाज है, ठीक है। तो वही बात चल रही है कि पहली बार यदि आता है, पहली बार यदि वो आता है वो अटैक करने, ठीक है, तो वह एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा और मेमोरी बना लेगा कि भाई वो फोटो खींच के रख लेगा। अच्छा, ये लो, फोटो खींच लिया उसने। अब इस केस के अंदर सुनना, अब इस केस के अंदर क्या हो सकता है, अब इसके अंदर दोनों केस हो सकती है। क्या, यहाँ तो डिसीज हो जाए व्यक्ति को, यदि डिसीज ना हो। अब देखो एंटीबॉडी जो है वो बनेगी, अब एंटीबॉडी पैथोजन को किल करेंगी। अब मान लो पैथोजन किल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब यदि ज़्यादा नंबर में हो चुका है, ठीक है, अमाउंट हो चुका है, तो उसे डिसीज हो भी सकती है, नहीं हो सकती, अब वो उसको कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या होगा, समझ लो बात को, अब समझो बात को। अब क्या होगा कि भाई जब दूसरी बार आएगा पैथोजन, पैथोजन जब दूसरी बार आएगा, यानी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जब होगा, कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा ना, तो तुम आप समझ जाओगे कि भाई यदि इननेट से बच के आ गया सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होने वाली है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अटैक करने वाली है, तो सुनना मेरी बात को तुम ध्यान से। इस बार जो है फोटो खींच रखा था, तो भाई वो मतलब फोटो खींच रखा तो पहचान में आ जाएगा तुरंत, जैसे ही एंटर करेगा तुरंत पहचान लेगा। हमारा जो बी मेमोरी सेल है वो तुरंत पहचान लेता है कि आ चुका है, और फिर जैसे ही पहचानता है और देखता है इसका स्क्रीनशॉट, ये कैसा होता है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है ना, इसका काम कैसे करता है, अफेक्ट कैसे करता है हमारे को, वो जैसे ही पहचानेगा तो उसी मेथड से, जैसे इसने पिछली बार मारा था, तो इस बार भर भर के एंटीबॉडी, भर भर के एंटीबॉडी, भर भर के एंटीबॉडी देगा, ठीक है। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है सेकेंडरी, ये बहुत ही पावरफुल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, लॉन्ग लास्टिक होता है, पावरफुल होता है और लॉन्ग लास्टिक भी होता है इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। और इस बार एंटीबॉडी भी बहुत ज़्यादा लिख लेंगी, क्यों, क्योंकि इसने पहले से फोटो खींच रखा है, पहले से क्या कर रखा है, फोटो खींच रखा है, पहले से जो है इसने फोटो खींच लिया है कि भाई ये आएगा तो भाई पटक के भाई मारेंगे, भाई पटक के मारेंगे इसको, है ना। इस प्रकार से मारता है, इस प्रकार से इम्यून सिस्टम अपना काम करता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक्टिव और पासिव इम्यूनिटी की हम बात कर रहे थे, एक्टिव और पासिव इम्यूनिटी की, सुनना। तो यदि मैं एक्टिव और पासिव इम्यूनिटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखता है वेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन। देखो भाई बात लिखता है एनसीईआरटी भी क्या, कि एंटीजन जब पहली बार एक्सपोज होगा होस्ट से, ठीक है, एंटीजन यानी कि पैथोजन, एंटीजन का मतलब है पैथोजन, तो पैथोजन जो पहली बार एक्सपोज होगा होस्ट से, विच में भी इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान रखना, वो लिविंग भी हो सकता है, वो डेड भी हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है, डेड, क्यों, क्योंकि यदि पैथोजन होगा तो उसके ऊपर एंटीजन होगा, बिल्कुल, और डेड भी होता है, जैसे हमने वैक्सीन को डेड, वैक्सीन एक पैथोजन उसका हमने किल कर दिया, एक पैथोजन है उसको किल कर दिया और फिर हमने इंजेक्ट कर दिया, पर वो उसमें डेड भले हो गया पर एंटीजन तो अभी भी रहेगा, क्यों, क्योंकि एंटीजन आर द प्रोटीन, एंटीजन क्या है, एंटीजन जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, दे आर जस्ट प्रोटीन्स। एंटीजन जो है वो प्रोटीन है, प्रोटीन थोड़ी ना कुछ खेल होगा भाई, प्रोटीन तो प्रोटीन ही रहेगा, ऑर्गेनिक मर जाएगा वो कोई अलग बात है, ऑर्गेनिक की डेथ हो गई वो अलग बात है, और प्रोटीन जो है वो तो प्रोटीन ही रहेगा ना, हाँ बिल्कुल। तो विच में भी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब होता है प्रोटीन, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, बताओ मेरे को एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करेगा, बताओ जल्दी बताओ, एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करेगा, तो ध्यान रखना एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तुम्हारा बी प्लाज्मा, क्या प्रोड्यूस करेगा, बी प्लाज्मा, बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस इन द सॉल्ट्स, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी कॉज इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, जो कि एंटीबॉडी के कारण हो रही है, ध्यान रखना, मतलब सॉरी एंटीजन के कारण हो रही है, इसी को हमने क्या बोला, वो बोला, है ना, एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है जब हमें एंटीजन देते हैं, क्या देते हैं, एंटीजन, मैंने बोला भी था कि एंटीजन दोगे तो एक्टिव और एंटीबॉडी दोगे तो पासिव। अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है पर दी आपने क्या है, एंटीजन, तो जब आप एंटीजन देते हो या फिर एंटीबॉडी बनती है तो अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है, ध्यान रखना, ये मैंने अभी बताया तुम्हारे को, स्लो होती है, टाइम लेती है, क्यों, क्योंकि पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता ही नहीं है कैसा है व्यक्ति, व्यक्ति का पता ही नहीं है, व्यक्ति का विचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, ठीक है ना,
उसका है ना, उसका मतलब गोल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो अपने को पहले पता नहीं होता, इसलिए अपन टाइम लेते हैं, हमारे को टाइम लगता है उसे समझने में। लेकिन जैसे ही हमको पता पड़ता है ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, तो दूसरी बार हम धोखा नहीं खाते, वही हमारी बॉडी करती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो स्लो होती है और टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल अफेक्टिव रिस्पॉन्स। फुल अफेक्टिव रिस्पॉन्स देती है इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। ध्यान रखना, वो क्या करे